नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है भाई, लगभग हम 4 से 5 टॉपिक हरियाणा इकोनॉमी के कर चुके हैं, जिसमें हमने हरियाणा की इकोनॉमी के नेचर के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने जीडीपी वगैरह के बारे में सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में, और इसके अतिरिक्त मैं आपको हैफेड के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, तो आज इसके बारे में बताऊंगा और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं CET प्री में, या फिर कह सकते हैं HTET के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पसंद आएगा और पूरी मेरी क्लास है वो कंटेंट से भरपूर रहेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलो भी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं कि HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी उद्योग से रिलेटेड या औद्योगिकरण से रिलेटेड या फिर नगरीकरण से रिलेटेड कह सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी मोस्टली इसके अंतर्गत आने वाली है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई HSIIDC निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करवा रही है, तो इसके द्वारा बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करवाया जा रहा है, यानी कि औद्योगिक संपदा कह सकते हैं जिसको हम, या फिर क्या कह सकते हैं IMT। भाई कहां पर कितने IMT का निर्माण किया जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो जो HSIIDC है भाई, इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था 8 मार्च 1967 को। इसका गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1967 को। जब इसका गठन हुआ था तो इसका जो नाम था उस समय, इसका नाम क्या था? HSIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका नाम होता था। लेकिन बाद में जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? HSIIDC इसका नाम कर दिया गया। शुरुआत में इसका क्या नाम था? HSIDC इसका नाम था। अब इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना के बारे में पूछ सकता है, 8 मार्च 1967। शुरुआत में इसका क्या नाम था? HSIDC। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है पंचकुला के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूं। सबसे ज्यादा जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। HSIIDC की फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ और शुरुआत में इसका क्या नाम था, मुख्यालय इसका कहां है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से कवर कर लेना भाई। तो यहां तक आई थिंक सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बन गए हैं। इसके अतिरिक्त भाई सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं भाई, ठीक है, हमारा जो है भाई एक स्पेशल PDF पेड बैच चल रहा है। उस PDF पेड बैच में हम जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, इसकी एक प्रकार से भाई शुरुआत में YouTube पे तो हम सारी वीडियो करवा ही चुके हैं, उन्हीं वीडियो का लिंक दिया जाता है और साथ में यूनिट वाइज PDF दी जाती है, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से इसको कवर कर सके। तो जिस भी विद्यार्थी को ये बैच चाहिए भाई, वो बैच ले सकता है, और ये बैच मात्र 151 रुपए का रहने वाला है। लगभग 300 बच्चे इस बैच में इनरोल है, पहले से 2 बैच चलाए हुए हैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को भाई PDF चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको भाई, जिनसे मेहनत नहीं होती और वो चाहते हैं कि बना बनाया कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उसके लिए है भाई 151 रुपए का बैच। और आपको नंबर पता ही हमारा जो नीचे पट्टी में चल रहा है, ये वाला रहेगा, यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये था HSIIDC के बारे में। चलो उसके आगे देखते हैं भाई। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HSIIDC की स्थापना 8 मार्च 1967 को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कंपनी अधिनियम कौन सा हो गया? 1956 के प्रावधानों के तहत कब की गई? 8 मार्च 1967 को। फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HSIIDC। उसके बाद देखिएगा, HSIIDC राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में औद्योगिक
बुनियादी ढांचे के लिए विकास एजेंसी कौन सी है? तो भाई विकास एजेंसी कौन सी है फिर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? HSIIDC। HSIIDC एक सरकारी कंपनी है और निगम का पंजीकृत कॉर्पोरेट कार्यालय पंचकुला में स्थित है। तो आपसे इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है जो कहां स्थित है? पंचकुला में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं और जितने भी प्रश्न यहां से निकल के आए मैंने उसी को पीपीटी की फॉर्मेट में आपको मैं पढ़ा रहा हूं ताकि जितने भी प्रश्न बने आप लोगों के सामने हो। तो समझ में आ गया भाई यहां तक? आई थिंक यहां तक कोई चीजें आपके दिमाग से ऐसी नहीं होगी जो स्किप हो सके, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो इससे आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या रहने वाला देखते हैं ये क्या क्या करवाता है। तो हरियाणा राज्य में औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए और तेज करने के लिए HSIIDC औद्योगिक संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में लगा हुआ है। तो ये उद्योगों से रिलेटेड जितने भी, जैसे IMT का निर्माण करवाना हो गया, कोई मेगा परियोजना हो गई, कोई थीम पार्क हो गया, कोई औद्योगिक क्लस्टर पार्क हो गया, तो इस प्रकार के जितने भी औद्योगिकरण के लिए जो भी बुनियादी ढांचे के विकास की जो जरूरत होती है उस विकास को करने का काम कौन करता है? HSIIDC करता है। देखो HSIIDC ने राज्य में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी IMT, यहां पर आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है IMT के बारे में कि IMT बावल कब बना या IMT बावल किसके द्वारा बनाया जा रहा है, या इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैं IMT लिख देता हूं ओनली, ताकि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए भाई। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक IMT। उसके बाद देखिएगा औद्योगिक एस्टेट, यानी मैं जो आपको बताया था औद्योगिक संपदा के बारे में कि बहुत सारी औद्योगिक एस्टेट, इनकी एक डेफिनेशन होती है। जो 1500 एकड़ क्षेत्र में क्या होता है? एक विस्तृत एरिया होता है जिसका क्या करवाया जा रहा है? डेवलपमेंट करवाया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, वो इसमें आते हैं भाई। विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए हैं। ये हरियाणा में औद्योगिक उद्यमों की स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यानी जो औद्योगिक एक प्रकार से विकास होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहने वाला है? HSIIDC रहने वाला है और ये बहुत सारे प्रयास करता है इनको लेकर भाई। ठीक है, तो अब इससे आगे पढ़ेंगे। यहां तक आई थिंक सारी बातें आपके दिमाग में सेट बैठ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखते हैं स्थापना के समय HSIDC यानी कि हरियाणा स्टेट औद्योगिक, जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका नाम था भाई, जिसको बदलकर 2005 में HSIIDC कर दिया। राज्य में उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए इस उपक्रम की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है राज्य में किसका आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए? उद्योगों के लिए। समझ में आ गया भाई? यानी कि ये वाला फैक्ट जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य रहने वाला है। इसके अतिरिक्त देखेंगे भाई HSIIDC के द्वारा निर्मित हरियाणा का पहला औद्योगिक विकास केंद्र बावल। तो आपसे पूछा जा सकता है औद्योगिक विकास केंद्र कहां स्थित है? जब पहला पूछा जाए तो पहला बावल में है, और बावल कहां पड़ता है? रेवाड़ी में। और अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो साहा अंबाला में ये हो जाएगा भाई। तो पहला औद्योगिक विकास केंद्र अगर आपसे पूछता है तो कहां हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बावल में जो रेवाड़ी में स्थित, और दूसरा पूछ ले तो साहा अंबाला में स्थापित है। और ये किसके द्वारा स्थापित है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये HSIIDC के द्वारा ही इनको स्थापित किया गया है। समझ में आ गया भाई यहां तक? औद्योगिक विकास केंद्र बावल और एक हो गया दूसरा औद्योगिक विकास केंद्र साहा। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कहां पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है? तो 4 ऑप्शन में दे देगा और उसमें से ज्यादातर बावल वाला पूछा जाता है। बावल ऑप्शन में मिलता है तो बावल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बावल कहां पड़ता है? रेवाड़ी में। यहां तक हो गया भाई सभी का? कोई समस्या तो नहीं किसी को? देखो जितने भी प्रश्न बन रहे हैं मैं मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास इसलिए रहता है ताकि आपका समय भी बच जाए और साथ के साथ मैं भी कम समय में ज्यादा पढ़ा सकूं। और क्योंकि पेपर नजदीक है भाई, काम कंटेंट आना है, बातें कुछ आना नहीं, ना पढ़ाने का तरीका। मेन जो काम आना है कंटेंट, क्या आप उस कंटेंट से गो थ्रू हुए हैं जो एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत जरूरी बात है। समझ में आ गए भाई? चलो इसके बाद देखते हैं भाई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT के बारे में। अब जो 1500 एकड़ क्षेत्र से ऊपर विकसित एक औद्योगिक संपत्ति को औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एक IMT वर्ड आया था, तो वो IMT का मतलब क्या है? यानी IMT का मतलब क्या हो गया? 1500 एकड़ क्षेत्र से ऊपर विकसित एक औद्योगिक संपत्ति यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट को क्या कहा जाता है? औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी IMT के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं HSIIDC के द्वारा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी जो IMT है ये कहां कहां पर इनकी
मतलब स्थापना या स्थापित किए गए हैं। तो देखते हैं यहां पर देखो, सबसे पहले आईएमटी बावल। तो आईएमटी बावल 1995 में, यानी ये फेज में बने थे भाई। ये आईएमटी जो है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, ये फेज में बने थे, 1 2 3 4 इनके फेज हैं। लेकिन जो शुरुआती फेज होता है उसको क्या माना जाता भाई, उसको माना जाता है एक प्रकार से इसकी स्थापना का समय। तो आईएमटी बावल जो है 1995 में, आईएमटी सोहना जो है 2010 में, ठीक है। और ये सारे के सारे देखो किसके द्वारा स्थापित है, HSIIDC। और यहां से ही प्रश्न पूछा गया था भाई, एचटेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था, बहुत जबरदस्त प्रश्न था। उसके बाद देखेंगे भाई आईएमटी मानेसर, ये 1997-98 में, आईएमटी फरीदाबाद ये 2012 में। अब आईएमटी फरीदाबाद जब आप सर्च करोगे तो एक इस नाम से कॉलेज भी है, तो उसकी डेट अलग ही मिलती है देखने को। तो आप सोचोगे कि सर गलत पढ़ा रहे हो आप। आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया एस्टैब्लिश्ड बाय HIDDC ये करना, तब आपका इसका एक्यूरेट उत्तर आ जाएगा। तो ये 2012 में। आईएमटी रोहतक पूछ ले 2007 में, आईएमटी खरखोदा पूछ ले 2013 में। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा स्थापित हैं, तो ये HSIIDC के द्वारा स्थापित है। अब आप सोचते होंगे कि ये कंटेंट कहां से आ गया भाई, HSSC ने पहली बार HSIIDC के बारे में पूछने की कहा, और सर इतना कंटेंट कहां से ले आए। तो आप सभी को मैं बता देता हूं भाई, जिस कंटेंट तक आप अभी तक पहुंचे नहीं थे वो सारा कंटेंट हमने इस किताब में बहुत पहले से दे रखा है। हमें पता था कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कंटेंट की वैल्यू होगी। तो इसीलिए जब भी हरियाणा की देखो इकोनॉमी आई है वो सारी इसके अंदर है, ठीक है। ये नए जो जितना भी टॉपिक हरियाणा जीके के नए टॉपिक ऐड हुए हैं सारे इसके अंदर पहले से विद्यमान है। जिस बच्चे ने किताब खरीदी होगी उसने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये टॉपिक इसके अंदर है, ठीक है भाई। तो जब उद्योग धंधों के बारे में पढ़ोगे आप तो वहां पर मैंने ये सारा का सारा डिटेल HSIIDC की दी हुई है। तो ये पुस्तक आपको मार्केट से मिल जाएगी। सभी विद्यार्थी इस पुस्तक को खरीद लेंगे भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अपने नजदीकी दुकानदार के पास आपको मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन आपको मंगवानी है तो भाई ऑफर चला हुआ है, 300 रुपए की ये किताब मिलेगी आपको अगर आप सिंगल लेते हो। और अगर आप साथ में हरियाणा करंट अफेयर की 2 किताब मंगवाते हो जिसमें 1.5 साल का करंट अफेयर है, तो दोनों का प्राइस हो जाता है 400 भाई। ऑफर है, कोई कोरियर चार्ज नहीं, 400 रुपए में आपको 3 बुक मिल जाएंगी। और जिसको भी ये तीनों पुस्तक मंगवानी है भाई अभी समय है, संभल जाओ। अगर अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। पट्टी के नीचे आपके मोबाइल नंबर चला हुआ है 8808 28000। आप इस नंबर पर पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना एड्रेस भेज देना, 5 से 7 दिन में पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। तो ये पुस्तक के बारे में था, ये पहले से ही करवा रखा भाई हमने। तो ये HSSC ने अब पूछा होगा, हो सकता है इसके लिए लोग अलग से किताबें निकाले, लेकिन हमारी हरियाणा जीके की पुस्तक में ये सारा कंटेंट पहले से था। हमें पता था कभी कंटेंट की वैल्यू होगी तो चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद देखिएगा भाई, उसके बाद दिया गया है यहां पर औद्योगिक संपदा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वही एक डेफिनेशन हो गई इसके बारे में भी भाई। ये हो गया IE औद्योगिक एस्टेट यानी इंडस्ट्रियल एस्टेट। उसके बाद में देखते हैं भाई HSIIDC के द्वारा विकसित किए जा रहे 24 औद्योगिक एस्टेट की सूची इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई गुरुग्राम के अंदर। इसको मैं थोड़ा भाई क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। ये सारी बातें यहां तक तो ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं भाई, ठीक है। समझ गए आप? ये क्या हो गया मेरे भाई, रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, ठीक है। तो यहां से इसको और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखाई दे, ठीक है भाई। हो गया सभी का, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा समय लूंगा आपका, लेकिन डिटेल आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, समय जरूर लगेगा। अब आपको आई थिंक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भाई, क्लियर है ना सभी को? तो बकायदा मैंने यहां पर डेट तक भी लिखी हुई है कि ये HSIIDC के द्वारा जो ये 24 औद्योगिक एस्टेट, ठीक है, IE जो विकसित किए जा रहे हैं, ये कहां कहां किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में पूछ ले तो गुरुग्राम में कौन सा हो गया भाई, गुरुग्राम में पूछ ले तो उद्योग विहार। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं उद्योग विहार कहां स्थित है, तो ये गुरुग्राम में। रोजका मेयो ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है 1981 से, ये किसके द्वारा, HSIIDC के द्वारा।
फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद। सोनीपत में क्या हो जाएगा, सोनीपत 1993-94 में। कुंडली में कुंडली एक्सपेक्शन 1984 में। राई 2001 में। होयसरी कॉम्प्लेक्स बराही 2007 में। और मुरथल। जज्जर में पूछ ले तो बहादुरगढ़ 2006 में। यमुनानगर में पूछ ले तो यमुनानगर 1971 में। और एक मानपुर या मानकपुर या फिर मनकपुर 1997 में। पानीपत में पूछ ले पानीपत 2007-8 में। स्मालखा सिरसा में IIDC सिरसा 1996 में। नारनौल में अनौपचारिक अक्षेत्र 2007 में। इसके बाद देखते हैं रेवाड़ी के अंदर, तो ये औद्योगिक अक्षेत्र एक प्रकार से हम कह सकते हैं HSIIDC के द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक एस्टेट, यानी कि औद्योगिक संपदा भी पूछ सकता है या फिर एस्टेट भी पूछ सकता है। और वो कौन कौन से हैं ये जान लिए हमने भाई। यहां पर काउंट कर लेना 24 ही बनेंगे और विद डेट दे रखा है। ये डेट आपको ऑफिशियल साइट पे भी नहीं मिलनी जल्दी ही, बहुत मशक्कत के बाद ढूंढने पर मिलेगी। तो ये सारा हमने कवर करने का प्रयास किया है। रेवाड़ी में ग्रोथ सेंटर बावल दारूहेड़ा 2 हो गए। पंचकुला में कालका 1982 में। बरवाला 1994 में। अंबाला में अंबाला कैंट 1974-75 में। और एक ग्रोथ सेंटर साहा 2000-2001 में। जींद में जींद 1977 में। रोहतक में कुताना 2007 में। करनाल में करनाल 2005 में। फतेहाबाद में टोहाना 1977 में। अब आप कहोगे कि सर 24 कैसे हुए, काउंट करते रहना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये एक ही है भाई। 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। देख लो भाई, सारे के सारे आप लोगों के सामने हैं। हर एक का नाम है और उसके साथ मैंने क्या दे दिया, इनकी स्थापना के बारे में भी लिख दिया। तो ये 24 हो गए टोटल भाई। तो ये ध्यान से कवर कर लेना। जिस विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और जिस विद्यार्थी को यहां से प्रश्न पूछा गया था, रोज का मेव वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, बावल वाला प्रश्न पूछा जा सका है, ब्राही वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, कुंडली का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं। अब हो सकता है पता नहीं कौन सा पूछ ले, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो भाई। इसका स्क्रीनशॉट सारे विद्यार्थी ले लो। और ये जिसने हमारी किताब खरीद रखी, किताब जरूर पढ़ लेना, उसमें सारी डिटेल है। हो गया भाई सभी का यहां तक। चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, औद्योगिक क्लस्टर या फिर थीम पार्क भाई, ये भी HSIIDC के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। HSIIDC को औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने और इस तरह हरियाणा राज्य में उद्योग के विकास और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जनादेश दिया गया है। इस प्रक्रिया में निगम ने पूरे राज्य में विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से पार्क रहने वाले हैं। तो ये औद्योगिक पार्क के बारे में है, देखेंगे। IMT सोना में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। मेगा फूड पार्क बराही, बहुत बार पूछते हैं मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है, तो बराही के अंदर। टेक्सटाइल हब पानीपत। IIDC नरवाना जिला जींद में। फूड पार्क साहा। फुटवियर पार्क बहादुरगढ़। एपरेल पार्क बरहई। थीम पार्क कुंडली। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कुंडली। EPIP कुंडली। और फूड पार्क राई या फिर राय दे रखा, ये राई हो जाएगा भाई। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये थीम पार्क हैं जो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, HSIIDC के द्वारा। ठीक है भाई। और ये मत सोचना कि मैं घर से बना के लाया हूं, ये सारा का सारा डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। बस फर्क इतना है, आप उस हद तक जाते ही नहीं जिस हद तक जाकर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा आपके सामने हो गए। थीम पार्क किसके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, ये सारे थीम पार्क किसके द्वारा, ये भाई HSIIDC के द्वारा। उसके बाद देखिएगा भाई कुछ मेगा प्रोजेक्ट है। अलीबर्ड प्रोजेक्ट पूछ ले, ये भी HSIIDC के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त मानेसर बावल निवेशक क्षेत्र, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC परियोजना और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे भी, ये सारे मेगा प्रोजेक्ट HSIIDC के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। समझ में आ गया भाई।
इसके बाद इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो औद्योगिक क्लस्टर या थीम पार्क जो HISSDC ने पूरे राज्य में विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं। तो देखते हैं भाई HSIIDC के द्वारा स्थापित औद्योगिक क्लस्टर और पार्क। क्षेत्र और क्लस्टर देखा, देखो कैथल में चावल मिल फाउंड्री क्लस्टर, गुरुग्राम में सजावटी लाइट परिधान निर्माण क्लस्टर, इंजीनियर क्लस्टर चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, ऑटो उत्पाद, प्लास्टिक एवं संबंधित उत्पाद, सिरसा में फैब्रिकेशन क्लस्टर, धातु चादर फैब्रिकेशन क्लस्टर, कृषि मशीनरी, फर्नीचर ऊनी बुना हुआ, फरीदाबाद में टेक्सटाइल एवं रिसर्च क्लस्टर, महिलाओं का बुना हुआ कपड़ा, पैकेजिंग, ऑटो उत्पाद, ब्राइट बार स्टील निर्माण और फिटिंग। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? HSIIDC के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी का भाई, ठीक है। ऐसे आंकड़े आपको लगभग किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना, लेकिन हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री में पक्का मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा अंबाला में धातु चादर, ठीक है, सामान्य अभियंत्रिकी क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रसोई के उपकरण, विज्ञानी उपकरण, ग्लास शीशा, पलवल में ऑटो क्लस्टर, हिसार में टेक्सटाइल क्लस्टर, रोहतक में सामान्य अभियंत्रिकी क्लस्टर, एक ये फास्ट नेट क्लस्टर, रेवाड़ी में फैब्रिकेशन क्लस्टर, सामान्य अभियंत्रिकी क्लस्टर, कुरुक्षेत्र में धातु चादर मवेशी चारा क्लस्टर, कृषि करेवन, पानीपत में घर सजाने वाले सजावटी सामान, फाउंड्री क्लस्टर, हथकरघा एवं कपड़ा, रजाई एवं संबंधित उत्पाद, टेक्सटाइल मशीनरी, और राई सोनीपत में कपड़ा एवं संबंध उत्पाद व खाद्य प्रसंस्करण। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं? HSIIDC। इसके बाद सोनीपत में देखते हैं भाई, तो सोनीपत में क्या क्या रहने वाला है, फटाफट से देखिएगा। सोनीपत में क्या क्या रहने वाला है? जंगरोधी इस्पात, स्टील प्रिंटिंग व पैकेजिंग, करनाल में आयुर्वेद, सिग्नबोर्ड व विज्ञापन, प्लास्टिक, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, बेकरी क्लस्टर, कृषि कार्यान्वयन, फार्मास्यूटिकल, प्रिंट व पैकेजिंग, फतेहाबाद में कृषि उपकरण निर्माण, भिवानी में फिटनेस व शल्य चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक मल्टी उत्पाद, जज्जर में फुटवियर, पंचकूला में ऑटो ट्रैक्टर यंत्र, यमुनानगर में प्लाईवुड विज्ञानी उपकरण व स्टील के बर्तन व पैकेजिंग। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था भाई? ये था HSIIDC के बारे में, ठीक है भाई। इतना सारा आंकड़ा आप लोगों के सामने है और यहां से संभावना है 1 से 2 प्रश्न पूछे जाए भाई। आज की जो क्लास थी वो टोटली देख लिया आपने HSIIDC के ऊपर थी और हमने मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया। प्रयत्न आगे भी ऐसा ही बरकरार रहेगा, लेकिन उम्मीद आपसे भी रहेगी। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ हमारे साथ आप एग्जाम बोर्ड ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका अपना अजय भार्गव अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।